दोस्त कैसे हो? पूरी मौज मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ सर, पूरी मौज मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, वाच्य। बहुत ज्यादा ही आसानी से समझ लेंगे कि वाच्य क्या होता है। हाँ सर। दोस्त, वाच्य को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कर्ता और क्रिया क्या होता है। हम यह वाला वीडियो में सीख चुके थे, लेकिन हम इसे फिर से देखेंगे। हाँ सर, बता दीजिए। देखो, किसी भी वाक्य में जो भी काम हो रहा होगा उसको क्रिया कहेंगे, और वह काम को जो करेगा उसको कर्ता कहेंगे। जैसे सीता नाच रही है, दूसरा बच्चा दूध पी रहा है, तीसरा सुरेश कॉलेज जा रहा है। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, सीता नाच रही है, तो नाचना एक काम है, तो क्रिया नाच रही है हो जाएगा। और कर्ता सीता है, क्योंकि काम को तो वही न कर रही है, तो जो काम को करेगा वह कर्ता, और जो काम होगा वह क्रिया। दूसरा वाक्य को देखो, बच्चा दूध पी रहा है, में काम क्या हो रहा है? पी रहा है, तो क्रिया हो जाएगा पी रहा है। लेकिन कर्ता क्या हो जाएगा? काम कौन कर रहा है? बच्चा ना दूध पी रहा है, तो कर्ता बच्चा हो जाएगा। उसी तरह तीसरा वाक्य को देखिए, सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो जा रहा है तो हो जाएगा क्रिया। और कौन कॉलेज जा रहा है? सुरेश ना, तो सुरेश हो जाएगा कर्ता। तो हम समझ गए क्रिया और कर्ता किसे कहते हैं। हाँ सर, समझ गए। अब देखो, क्रिया दो तरह के होते हैं, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। दोनों को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। अरे कंफ्यूज मत होना, सब बढ़िया से बताऊंगा। देखो, क्रिया तो हम सीख चुके हैं, कर्ता भी हम सीख चुके हैं, यानी जो काम को करता है वह कर्ता हो गया, और जो काम हो रहा है वह क्रिया हो गया। इसमें अब हम देखेंगे ना कि कर्म किसे कहते हैं। जैसे यही सब उदाहरण को देखते हैं, ध्यान से देखो। क्रिया के पहले किसको या क्या लगा दो। जैसे सीता नाच रही है, तो क्रिया नाचना हो गया, तो नाच रही है उससे पहले हम किसको लगाते हैं, तो हो जाएगा किसको नाच रही है। उत्तर मिला? नहीं मिला। तो एक बार क्या लगा कर देखते हैं, क्या नाच रही है। उत्तर मिला? अभी भी नहीं मिला। उत्तर मिल तो गया सर, क्या नाच रही है, तो उत्तर होगा सीता नाच रही है। अरे नहीं यार, कौन नाच रही है तब ना होगा सीता नाच रही है। क्या नाच रही है, इसका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना? हाँ सर, समझ गए। तो पहला वाक्य में दोनों का उत्तर नहीं मिला। अब दूसरा वाक्य को देखते हैं, बच्चा दूध पी रहा है, क्रिया पी रहा है, इसके आगे हम लगाएंगे किसको पी रहा है, तो उत्तर नहीं मिला। अब इसका आगे लगाते हैं क्या को, क्या पी रहा है, तो उत्तर मिला दूध पी रहा है। तो दोस्त देखो, पहले वाक्य में उत्तर नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाक्य में उत्तर मिल गया। तो जो वाक्य में किसको और क्या लगाने से उत्तर जो मिल रहा है वह कर्म होगा। तो दूसरे वाक्य में दूध कर्म है, कि क्या पी रहा है, दूध। आंसर आया ना क्या लगाने से, तो जो आंसर आएगा वह कर्म हो जाएगा, और पी रहा है क्रिया हो जाएगा, और बच्चा कर्ता हो जाएगा। समझ गए तीनों चीजों को, कर्ता को, क्रिया को और कर्म को। जैसे क्रिया जो काम हो रहा है, तो पीना एक काम है ना, तो क्रिया हो गया। कर्ता कौन पी रहा? बच्चा ना, तो बच्चा कर्ता हो गया। कर्म, कर्म कैसे पता करेंगे? क्या पी रहा है, तो दूध, तो दूध हो जाएगा कर्म। तीनों चीज समझ गए? हाँ सर, कर्ता, क्रिया और कर्म भी समझ गए। अब वापस आते हैं क्रिया पर। जैसे देखे थे कि क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो देखो, जिस वाक्य में कर्म होता है ना वह सकर्मक वाक्य है, और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक वाक्य है। जैसे पहला वाक्य में सीता नाच रही है, यह अकर्मक है, और बच्चा दूध पी रहा है, यह सकर्मक वाक्य है। समझ गए? क्योंकि आंसर मिल गया था ना, कर्म मिल गया था, जिसमें कर्म रहेगा वह सकर्मक हो जाएगा। सिंपल है यार। क्रिया के पहले किसको या क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है, तो वह सकर्मक वाक्य हो जाएगा, और उत्तर नहीं मिल रहा तो वह अकर्मक वाक्य हो जाएगा। हाँ सर, सब कुछ बहुत आसानी से समझ रहे हैं। अब यहाँ तक आप वीडियो देख लिए तो वाच्य लगभग सीख गए। कांग्रेचुलेशन। सही में सर, सीख गए। अब देखना है कि सीखा हुआ चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हम क्रिया, कर्ता और कर्म समझ चुके हैं। क्रिया के भेद भी समझ गए हैं, सकर्मक और अकर्मक को, यानी किसको और क्या लगाने से उत्तर मिल रहा है क्रिया में, तो वह सकर्मक अकर्मक हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब वाच्य को देखो। वाच्य के दो भेद होते हैं, कृत्यवाच्य और अकृत्यवाच्य।
इसके बाद अकृत्यवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मेनली यही है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आसान है, टेंशन नहीं लेने का। अभी इतना और पढ़ना है सर? आसान है दोस्त। पहले कुछ वाक्य लिख देता हूँ। पहला वाक्य, मोहन सेब खाता है। दूसरा वाक्य, दीक्षा कविता पढ़ती है। तीसरा वाक्य, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है। चौथा वाक्य, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है। पांचवा, मरीज से हिला नहीं जाता। छठा, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। यह तो हो गए टोटल 6 वाक्य। इसी से पूरे वाक्य को हम समझ लेंगे, तीनों भेद को समझ लेंगे। सही में सर? बिल्कुल। अब जो बताने जा रहा हूँ इसको कॉपी पर लिख लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 स्टेप्स बताऊंगा, इसको फॉलो करके ना बहुत आसानी से वाक्य के तीनों भेद निकाल सकते हैं, यानी कौन सा वाक्य कौन सा भेद में आता है। स्टेप 1, वाक्य में कर्ता छाटो। मतलब स्टेप 1 का काम है कि जो भी वाक्य है ना उसमें कर्ता छाटो कि काम कौन कर रहा है। सिंपल है। स्टेप 2 में कर्ता के साथ से द्वारा या फिर के द्वारा यदि नहीं है तो वह वाक्य कृत्यवाची होगा। अच्छा समझेंगे? कर्ता के साथ यदि से द्वारा या के नहीं है तो वह कृत्यवाची होगा। समझेंगे आगे? स्टेप 3, यदि कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा, से यह सब है लगा हुआ है तो वह कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य एक दोनों में से एक होगा। स्टेप 4, यदि वाक्य सकर्मक है तो वह कर्मवाच्य होगा। यदि वाक्य अकर्मक है तो वह भाववाच्य होगा। यह तो हो गया 4 स्टेप। इसी से हम पूरा वाक्य को देखेंगे। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे यह बताइए। जरूर। स्टेप 1 को देखते हैं। कर्ता छाटो। सभी वाक्य में जो भी वाक्य हमने लिखे ना सभी में से कर्ता को छाटते हैं, यानी काम को कौन कर रहा है। पहला वाक्य, मोहन सेब खाता है, तो काम को कौन कर रहा है? मोहन। तो कर्ता हो गया मोहन। या इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि कौन सेब खाता है, तो उत्तर आएगा मोहन, तो कर्ता हो जाएगा मोहन। दूसरे वाक्य में दीक्षा कविता पढ़ती है, तो कौन कविता पढ़ती है? दीक्षा, तो कर्ता हो जाएगी दीक्षा। तीसरा, मोहन के द्वारा लेख लिखा जाता है, तो कौन लेख लिखता है? मोहन, तो कर्ता हो जाएगा मोहन। चौथा, हलवाई द्वारा मिठाई बनाई जाती है, तो कौन मिठाई बनाता है? हलवाई, तो कर्ता हो जाएगा हलवाई। पांचवा में कर्ता मरीज और छठा में कर्ता पहलवान है। आसान है कर्ता छाटना, क्रिया छाटना और कर्म भी छाटना। तो हम लोग अपना पहला स्टेप को पूरा कर लिए, यानी कर्ता छाट लिए। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा या फिर से या फिर द्वारा लगा हुआ है या नहीं। पहला वाक्य में कर्ता मोहन है, इसके साथ से द्वारा या फिर के द्वारा है लगा हुआ? नहीं ना लगा हुआ, तो यह वाक्य हो जाएगा कृत्यवाच्य, क्योंकि इसमें कोई भी से द्वारा, के द्वारा नहीं लगा हुआ है। यदि लगा हुआ रहता तो फिर कृत्यवाच्य नहीं होता। दूसरा वाक्य में भी कर्ता के साथ से द्वारा, के द्वारा, से द्वारा यह सब नहीं लगा हुआ है, तो यह भी कृत्यवाच्य हो जाएगा। बहुत सिंपल है कृत्यवाच्य को पता करना। यदि से द्वारा या के द्वारा कर्ता के साथ नहीं लगा हुआ है तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। सिंपल है कृत्यवाच्य को पता करना। ओ समझ गए सर। यदि कर्ता के साथ से द्वारा या फिर के द्वारा नहीं होगा तो वह कृत्यवाच्य हो जाएगा। सिंपल है। हाँ सही बात है। अब तीसरी वाक्य को देखो। कर्ता है मोहन, तो उसके साथ के द्वारा लगा हुआ है। चौथा वाक्य कर्ता के साथ द्वारा है। पांचवा और छठा वाक्य में भी कर्ता के साथ के द्वारा से लगा हुआ है, यानी यह लास्ट के चारों वाक्य में कृत्यवाच्य नहीं है, क्योंकि भाई सब में लगा हुआ के द्वारा, से द्वारा सब लगा हुआ है, तो कृत्यवाच्य तो नहीं होगा। तो क्या होगा? या फिर कर्मवाच्य होगा, यानी या फिर भाववाच्य होगा। दोनों में से एक होगा। लेकिन सर पता कैसे करेंगे कि कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है? देखो, यदि कर्ता के साथ के द्वारा, से द्वारा या फिर द्वारा लगा हुआ है तो उसके बाद हम देखेंगे कि यह वाक्य सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो पता करते हैं। तीसरा वाक्य का क्रिया क्या है? लिखा जाता है। तो उसके आगे हम लोग किसको या फिर क्या लगाते हैं? तो किसको लिखा जाता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। क्या लिखा जाता है? उत्तर मिला? हाँ, लेख लिखा जाता है। तो यह हो गया सकर्मक वाक्य। तो यदि सकर्मक वाक्य होगा और उसके साथ के द्वारा, से या फिर द्वारा लगा हुआ रहेगा तो वह हो जाएगा कर्मवाच्य।
तो तीसरा वाक्य हो गया कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें लगा हुआ है भाई से द्वारा, के द्वारा या से, और साथ में यह सकर्मक वाक्य है। तो चौथा वाक्य भी कर्मवाच्य हो गया। कैसे? देखो, हलवाई करता है और उसके साथ द्वारा लगा हुआ है और यह एक सकर्मक वाक्य है, तो यह एक कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि क्रिया के साथ क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है। क्या बनाई जाती है? तो उत्तर आएगी मिठाई बनाई जाती है, तो यह एक सकर्मक वाक्य है। और साथ में से द्वारा या फिर के द्वारा या से या द्वारा लगा हुआ है, तो यह कर्मवाच्य हो गया। सिंपल है सर। यदि के द्वारा या फिर से द्वारा है और वाक्य सकर्मक है तो वह कर्मवाच्य होगा, और के द्वारा से द्वारा नहीं है तो वह कृत्यवाच्य होगा। शाबाश। अब हम पांचवा और छठा वाक्य को देखते हैं। पांचवा वाक्य में कर्ता है मरीज, उसके साथ से लगा हुआ है, यानी से द्वारा भी बोल सकते लगा हुआ है। अब देखते हैं कि अकर्मक है या फिर सकर्मक। तो क्रिया के आगे किसको और क्या लगा कर देखते हैं। किसको हिला नहीं जाता, तो उत्तर मिला नहीं मिला। क्या हिला नहीं जाता, तो उत्तर मिला नहीं मिला। तो यह एक अकर्मक वाक्य है, अकर्मक क्रिया है। तो यह वाक्य के साथ से द्वारा या फिर के द्वारा लगा हुआ है, लेकिन यह वाक्य अकर्मक है, तो यह भाववाच्य हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सब चीजों को। छठा वाक्य, कर्ता पहलवान के साथ से यानी से द्वारा लगा हुआ है, लेकिन यह भी अकर्मक वाक्य है, क्योंकि किसको दौड़ा नहीं जाता, उत्तर मिला नहीं मिला। क्या दौड़ा नहीं जाता, उत्तर मिला नहीं मिला। तो यह वाक्य भी अकर्मक वाक्य हो गया, तो यह भाववाच्य हो गया दोस्त। हाँ सर, समझ गए सब कुछ बहुत अच्छा से। अब वाक्य परिवर्तन करते हैं, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं। बहुत आसान है। एक वाक्य देखिए, चित्रकार चित्र बनाता है, तो कर्ता चित्रकार है, क्योंकि काम वही ना कर रहा है। तो उसके बाद सिर्फ द्वारा लगा दीजिए, तो हो जाएगा चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। अपने हिसाब से वाक्य को भी बदल लें। फिर दूसरे वाक्य, राधा नृत्य करती है, तो हो जाएगा राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। हाँ सर, देख लिए, सीख भी गए। अब क्रमवाच्य से कृत्यवाच्य में बदलते हैं। उदाहरण देखो, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो सिंपल है, द्वारा हटा देते हैं, तो हो जाएगा लड़कियां बाजार जा रही है। दूसरी, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो हो जाएगा मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। एक बात ध्यान रखें, वाक्य के समय में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। जैसे रामायण पढ़ी जा रही है, यानी वह जो रामायण पढ़ रहा, अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ रहा अभी, तो बदला हुआ वाक्य भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, यानी रामायण पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रामायण पढ़ रहा था, ऐसा नहीं कर देना। जो टेंस में रहेगा वही टेंस में बदलेगा। कुछ और उदाहरण भी देख लें। हाँ सर, समझ गए, थैंक्स सर।